अगर मैं आपसे कहूं कि री सीज़न 4 का पार्ट 2 पूरी सीरीज़ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है, तो शायद आप कहेंगे कि ऐसा तो हर आर्क के टाइम कहा जाता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार सिर्फ लड़ाई नहीं होगी, सिर्फ रिटर्न बाय डेथ भी नहीं, बल्कि ऐसे मिस्ट्री सामने आ सकते हैं जो सीज़न 1 से लेकर अब तक की पूरी कहानी को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर दे। क्या सुबारू पहले से भी मुश्किल फैसलों का सामना करेगा? क्या एमिलिया आखिरकार एक सच्ची लीडर बनकर उभरेगी? और क्या वॉच टावर के अंदर छिपे राज इस दुनिया की असली सच्चाई की पहली झलक देंगे? आज की वीडियो में हम किसी बड़े लाइट नोवन स्पॉइलर में नहीं जाएंगे, बल्कि एनिमे में अब तक मिली जानकारी, ऑफिशियल टीजर्स और स्टोरी सेटअप के आधार पर बात करेंगे। किसी भी प्रेडिक्शन से पहले यह समझना जरूरी है कि पार्ट 1 ने आखिर हमारे लिए तैयार क्या किया है। सीजन 4 का पहला भाग सिर्फ एक एक्शन आर्क नहीं था। इसके जरिए कहानी ने कई सवाल खड़े किए, कैरेक्टर्स की मेंटल स्टेट, एक दूसरे पर भरोसा और इस दुनिया के पुराने मिस्ट्रीज की झलक, इन सब ने अगले भाग की फाउंडेशन रखी। यही वजह है कि पार्ट 2 का फोकस सिर्फ लड़ाई नहीं होगा, असली वॉर होगा सच्चाई तक पहुंचने का। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसके बिना री ज़ीरो की कहानी अधूरी है, सुबारू। सुबारू की सबसे बड़ी ताकत हमेशा रिटर्न बाय डेथ रही है, लेकिन री ज़ीरो हमें बार बार यह दिखाता है कि असली जीत सिर्फ समय को पीछे ले जाने से नहीं मिलती। असली जीत तब मिलती है जब इंसान मानसिक रूप से टूटने के बाद भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखे। इसी वजह से मेरा मानना है कि पार्ट 2 में सुबारू की सबसे बड़ी चुनौती कोई नया दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अपने फैसले होंगे। क्या वो अपने फ्रेंड्स पर पूरा भरोसा कर पाएगा? क्या वो हर चीज़ अकेले संभालने की कोशिश करेगा, या फिर पहली बार वो दूसरों को अपने बराबर जिम्मेदारी देगा? अगर ऐसा हुआ तो ये सुबारू के कैरेक्टर के लिए अब तक की सबसे बड़ी ग्रोथ साबित हो सकती है। लेकिन सुबारू अकेला नहीं बदलेगा, क्योंकि एमिलिया भी शायद अपने सबसे बड़े मोमेंट की तरफ बढ़ रही है। अगर हम सीजन 1 की एमिलिया को याद करें तो वह एक काइंड लड़की थी, लेकिन खुद पर भरोसा कम था। धीरे धीरे हमने उसे बदलते देखा। ट्रायल्स हो या मुश्किल फैसले, एमिलिया हर आर्क में पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती गई। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि सीजन 4 पार्ट 2 में उसका रोल सिर्फ सुबारू के साथ खड़े रहने तक सीमित नहीं रहेगा। इस बार हो सकता है कि वह खुद फैसले ले, खुद टीम को संभाले और ऐसी सिचुएशन में लीडरशिप दिखाए जहां सुबारू भी तुरंत सॉल्यूशन ना ढूंढ पाए। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एमिलिया की जीत नहीं होगी, बल्कि उसकी क्वीन बनने की जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप साबित हो सकता है। लेकिन अगर एमिलिया को फ्यूचर की उम्मीद है, तो वॉच टावर पास्ट की सबसे बड़ी पजल है। री ज़ीरो की दुनिया में कुछ जगहें ऐसी है जो सिर्फ लोकेशंस में ही है, वे पूरी कहानी का इतिहास अपने अंदर छुपाए बैठी है। वॉच टावर उन्हीं जगहों में से एक है। मेरा मानना है कि पार्ट 2 में हमें इस जगह से जुड़े ऐसे हिंट मिल सकते हैं जो दुनिया के हिस्ट्री, ओल्ड एरा और कई अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को जोड़ना शुरू करेंगे। शायद हर जवाब तुरंत न मिले, लेकिन इतने हिंट जरूर मिल सकते हैं कि फैंस महीनों तक नई थ्योरीज बनाते रहे। और अगर व्हाइट फॉक्स ने इन सीन्स को सही तरीके से अडेप्ट किया तो इंटरनेट पर सिर्फ री ज़ीरो की डिस्कस होगी। अब बात करते हैं उन कैरेक्टर की जिनके बिना कोई भी बड़ा आर्क पूरा नहीं होता। हर सीजन में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो अचानक सबको सरप्राइज कर देता है। इस बार भी ऐसा हो सकता है कोई ऐसा कैरेक्टर जिसे अभी तक कम इंपॉर्टेंस मिला हो, अचानक सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाए। री ज़ीरो हमेशा टीम वर्क पर जोर देता है, इसलिए सिर्फ सुबारू ही नहीं, बाकी कैरेक्टर्स भी कहानी को आगे बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल निभा सकते हैं। और यही चीज़ इस सीरीज़ को अलग बनाती है।
हर कैरेक्टर की अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन आखिर सीजन 4 पार्ट 2 का एंडिंग कैसा हो सकता है? मेरे हिसाब से इस पार्ट का एंड सिर्फ एक्शन से नहीं होगा, बल्कि ऐसा क्लिफ हैंगर हो सकता है जो फैंस को अगले सीजन के लिए महीनों तक इंतजार करवाए। अक्सर सबसे बड़े सवाल आखिर में छोड़ता है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि फाइनल एपिसोड्स में हमें एक ऐसा रिवील या मिस्ट्री मिलेगी जिसके बाद पूरी कम्युनिटी सिर्फ उसी पर डिस्कस करेगी। अगर ऐसा हुआ तो सीजन 4 पार्ट 2 इस फ्रैंचाइज के सबसे मेमोरेबल हिस्सों में शामिल हो सकता है। तो आखिर हमारी फाइनल प्रेडिक्शन क्या है? अगर मेरी प्रेडिक्शन सही साबित होती है तो सीजन 4 पार्ट 2 सिर्फ एक्शन के लिए याद नहीं रखा जाएगा, इसे याद रखा जाएगा कैरेक्टर डेवलपमेंट, इमोशनल मोमेंट्स, वर्ल्ड बिल्डिंग और उन मिस्ट्रीज के लिए जो पूरी रीस्टोरी को नई दिशा दे सकते हैं। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा सरप्राइज क्या होगा? क्या सुबारू एक बार फिर सबको चौंका देगा या एमेलिया इस सीज़न की असली स्टार बनेगी? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने एनिमे लविंग दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स, न्यूज़ और थ्योरीज़ के लिए एनी कवर्स को सब्सक्राइब करना।